खुदा करे जिक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबां खुदा न करे। दरे रसूल पे ऐसा तो कभी नहीं देखा, दरे रसूल पे ऐसा तो कभी नहीं देखा। कोई सवाल करे और वो अता न करे। चिराग हुब्बे नबी रोशन करके देखिए ज़रा, अरे मजाल क्या है हिफाजत हवा न करे। कि तू शाहिद व आलम का गदा है कि नहीं है, फितरत में तेरी ज़ौक़े वफ़ा है कि नहीं है। और ये सोच के आता है तेरा रिज़्क़ कहाँ से, सरकार की निस्बत का सिला है कि नहीं है। ये सोच के आता है तेरा रिज़्क़ कहाँ से, कि रिज़्क़ देते हैं माल देते हैं, दिल से हसरत निकाल देते हैं। ये न्याजी उनकी नजर करम है कि गम खुशियों में ढाल देते हैं। और उसकी किस्मत को कि जिसको मेरे नबी ने कहा, अरे जा 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 तुझे हम अपना बिलाल देते हैं। ये न्याजी उनकी खुश किस्मत है कि जिसको मेरे नबी ने कहा कि जा तुझे हम बिलाल देते हैं। जिक्र खुदा करे जिक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुंह में हो वैसी जुबां खुदा न करे। और दरे रसूल पे ऐसा तो कभी नहीं देखा कि कोई सवाल करे वो अता न करे। कि तू शाहिद व आलम का गदा है कि नहीं है, फितरत में तेरी ज़ौक़े वफ़ा है कि नहीं है। ये सोच के आता है तेरा रिज़्क़ कहाँ से, सरकार की निस्बत का सिला है कि नहीं है। और ये चादर ततहीर है ज़हरा का कसीदा, हर बेटी के सर पे रिदा है कि नहीं है, हर बेटी के सर पे रिदा है कि नहीं है। और महरूम रही कब्र भी फातिहा खानी से, सरकार के दुश्मन को सजा है कि नहीं है। बेहद मशकूर व ममनून हूँ भाई असगर साहिब, जिन्होंने अपने बेटे की आमीन की खुशी में ये खूबसूरत महफिल पाक का इनकाद किया। हाफज मोहम्मद लुकमान, अल्लाह तबारक व तआला सरकार दो आलम की मोहब्बत नसीब फरमाए और इस बच्चे को इसी तरह कुरान पाक की मोहब्बत नसीब फरमाए और ये इल्म आगे पहुँचाता रहे। और खुश नसीब हैं वो अहबाब जो अपने बच्चों की औलाद और तरबियत इस तरह करते हैं कि उनके जाने के बाद भी ऐसी औलाद अल्लाह ताला उन्हें देता है कि उनके जाने के बाद भी उनके लिए ज़रिया निजात बनते हैं। तो अल्लाह तबारक ताला इस बच्चे की उम्र दराज फरमाए और सरकार दो आलम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, इल्म व अमल का पैकर बनाए। कोई अमल ने चजदा कोल मेरे, किस गलते करम नाज मौला, तेरे करम थी मालका टुरी जाना, तू है बड़ा करीम नवाज मौला। ते न तू शरा शरीयत नु वेखना है, न तू वेखना है सोजो गदाज मौला। आवे मौज ते बख्श देना है कुत्तियां नु, तेरियां बेनियाजियां बेनियाज मौला। आवे मौज ते बख्श देना है कुत्तियां नु, तेरियां बेनियाजियां बेनियाज मौला। उलमा लिखते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मंजर देखा, काबिल तवज्जो बात है आशिक साहब। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मंजर देखा, सामने एक मेंढक है और मट्टी में रह रहा है। तवज्जो तलब बात है। आपने उस मेंढक को उठाया और पूछा कि ए मेंढक, इस मट्टी में कितनी देर से रह रहा है। उस वक़्त आलम ये था, ज़माना ये था कि जानवर भी बातों को समझ लेते थे, जवाब देते थे। जानवरों की बोलियां भी अल्लाह के नबी समझ लेते थे। तो क्या कहा कि इस मट्टी में कितनी देर से दफन है। तो वो मेंढक कहने लगा कि मुझे 70 साल हो गए इसी मट्टी में रह रहा हूँ और मैं जिक्र इलाही का विर्द जारी कर रहा हूँ। 70 साल से जिक्र इलाही के जो है जिक्र इलाही में मगन हूँ। और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा कि कोई मुश्किल आड़े आई हो। तो उस मेंढक ने कहा कि आज से 10 दिन कबल पहले एक मुश्किल मुझ पे आन पड़ी थी, जिस मुश्किल के अक्स बरअक्स मुझे ना खाना मिला है ना पीना मिला है, लेकिन मैंने जिक्र इलाही नहीं छोड़ा। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक दिलों का सुकून अल्लाह की याद में। और जिनके बच्चे हाफ़िज़े कुरान हैं फिर उनका मकाम क्या होगा, जिनके बच्चे आलमे दीन हैं उनका मकाम क्या होगा। तो वो मेंढक कहने लगा कि मैं 10 दिन कबल पहले एक मुसीबत में, एक मुश्किल में आन पड़ा कि जिसकी वजह से मुझे ना कुछ खाने के लिए मिला ना कुछ पीने के लिए मिला, लेकिन जिक्र इलाही से मेरे होंठ भी तरोताज़ा हैं और जिक्र इलाही मेरी ज़ुबान से जारी व सारी है। तो पता चला कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक दिलों का सुकून अल्लाह की याद में है।
दिलों का सुकून बेशक अल्लाह की याद में है। बारगाह रिसालत